कि घनश्याम जी ने घूस खिला खिला के इंसाफ के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया ना। तभी तो आया मैं यहाँ पे झज्जर में। मैंने सोचा कि बात की तह तक जाऊंगा और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा मैं गंगा जी। ठीक है, तुम अपने तरीके से पता करो और मैं अपने तरीके से पता करती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता चलेगा तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। मैं बिना थैंक यू बोले चलेगी? कोई बात नहीं, एक दिन हम भी ऐसे ही रिजॉर्ट में आएंगे और गाना गाएंगे। रिपोर्टिंग पेपर इन 7 लॉक्स दीदी। जब तक मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि हम गार्डन में पैर रख रहे या जंगल में, तब तक मैं इन पेपर्स को टच नहीं करूंगी। ना तेरा ये अल्फा प्रॉब्लम सॉल्व कम करता है, बढ़ावा ज्यादा है। अच्छे खासे हीरो मामा को विलन बता रहा है। देख, हीरो और विलन में ना बस एक सबूत का फर्क होता है, और इस बार तो हमारे थोड़े ने मतलब अग्नि ने बहुत सही काम किया है। अरे केस ढूंढ के लाया है वो, जिसमें मामा जी, रितु और वो करण तीनों इन्वॉल्व है ना। मेरी गट फीलिंग तो पहले से कह रही थी कि मामा जी पे आंखें मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद ये पुलिस कंप्लेंट और केस देख के मेरा शक और स्ट्रॉन्ग हो गया है। ना जगत से दुकान ले रहे, शरीफ मामा की एक दो छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम उनके इन्वेस्टमेंट को मना कर रहे। वाह, ना कंप्लेन की एक पार्टी ने, केस की दूसरी पार्टी ने, हम तीसरी पार्टी है बहन। हम अपनी पार्टी करते हैं ना, हमें क्या करना है? हमें तो बस मामा जी से पैसे लेने। 1 और 2 के चक्कर में हम आती हुई इन्वेस्टमेंट को मना क्यों कर रहे हैं? और हम तो मामा जी से पैसे ले रहे, दे थोड़ी ना रहे जो डूबने की चिंता हो रही है। और लोन ले रहे, वापस कर देंगे, सिंपल। तू जितना सिंपल सोच रहे ना उतना है नहीं है। तू ना बस सोच सोच के कॉम्प्लिकेट कर रही है ना। तू बता, हमारे पास और कोई ऑप्शन है? 2 बैंकों ने हमारे लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। अब हाथी बाजार में हमारी कोई हेल्प करेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? और मान ले कि मामा एक नंबर का लिच्चा। व्हाट मेरे सगे मामा जी है ये। माय मम्मी ब्रदर, कैसे कैसे गाली दे रहे हो आप? तुझे ना मैं फोन में घुस के मारूंगी। एग्जैक्टली, सुशीला दीदी इज राइट ना। मतलब जगत ब्रो जैसे आदमी से पैसे ले सके तो मामा जी से क्यों नहीं ले सकते? 1 मिनट, ये ले, मार दिया मैंने, खुश। अब मेरी बात सुन। देख, जगत को हम जानते हैं कि वो टेढ़ा आदमी है, इसलिए हम भी उससे टेढ़ा बन के ही डील करेंगे। अगर उसने कोई ऊटपटांग हरकतें की तो हम लात मार के डील तोड़ देंगे। लेकिन यो है गोद पुत्र के मामा जी, मतलब चाचा के भैया। वे हमारे रिश्ता है हमारा, वो भी सेंसिटिव, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है बहन। ये सोचने समझने के चक्कर में ना कहीं सारा प्रसाद ना बच जाए और हम भजन गाते रह जाएंगे। मैं जगत चाबी तभी देगा जब हम 50,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 50,000 कितने होते हैं समझ रही है ना तू? 5,000 × 10 कौन देगा? कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? अरे मेरी बहन, मुझे मामा जी से पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम ना है, पर मुझे उनके मन की बात जाननी है। कहीं वो हमसे कोई पेच तो नहीं लड़ा रहे हैं? पता चला हमारी जून से पतंग कट के जमीन पे पड़ी तड़प रही हो ना, तो झगड़ा लग रहा है। जो इंसान अपनी सगी बेटी के साथ ठीक से पेश ना आ रहा हो, वो हमारे सामने भलाई का मुहूर्त बन के घूम रहा है। ना हिंदी वाले बलराम मास्टर जी ने स्कूल में सिखाया था, याद है? नजर मछली की आंख पर। मैं ना भी अर्जुन बनी हुई हूँ बहन, मेरी नजर ना सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर है। मुझे इस वक्त ना सिर्फ अपनी पड़ी है बस, बाकी दुनिया की दुनिया जाने। मेरे सामने है दुकान, पैसा और गुरु दक्षिणा। अब यो पहिया चलाने के लिए तेल मामा जी के पैसों से आता है तो वही सही। अरे बैल बुद्धि, तुझे समझाना ना इम्पॉसिबल है। ऊपर से तू 40 किलोमीटर दूर रोहतक में बैठी हुई है। तू यहाँ होती ना तो तुझे वाइब्स मिल जाती। एनीवे, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तू टेंशन ना ले, हम साथ में मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है? चल बाय बाय। बहुत हो गया अज्ञातवास, अब लगता है प्रकट होना ही पड़ेगा, वरना ये बहन इमोशनल होके हाथ में आया हुआ खजाना लुटा देगी। बाय गॉड। करण, तुमने पापा के अगेंस्ट कंप्लेन की है पुलिस में? ना, सोच तो रहा हूँ बीच चौराहे पर उनका स्टैचू बनवाऊं और रोज उस पर फूल माला चढ़ाऊं। लेकिन क्या है ना, अचानक उनके कारनामे जो याद आ गए। तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें घर में लॉक कर दिया, तुम्हारा कॉलेज जाना छुड़वा दिया, और तो और तुम्हें धमकी दी कि अगर IPS का नाम भी लिया तो तुम्हारे दोनों होठ सिल लेंगे। भला कौन सा माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचता है? डर लगता है तुम्हारी रितु, इसीलिए कंप्लेन की। Why don't you understand? sis, this मामा जी जो मोर खूंखार देना मर हिटलर ताऊ जी। और मुझे डर नहीं लगता तुम्हारे लिए? करण, तुम्हें पापा का ईगो पता है ना? अगर उन्हें पता चल गया कंप्लेन के बारे में तो
वो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। मैंने जो भी किया उसका नतीजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स है रितु। अगर तुम्हारी केयर करना गलत है तो मैं ये गलती 100 बार करूंगा। आई रियली डोंट केयर। बस इतना जानता हूँ, आई लव यू रितु। रितु, करण के कंप्लेंट से मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर उसकी इंटेंशंस गलत ना है। और तू मामा मम्मी से बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरे मम्मी पापा आपके मम्मी पापा जितने कूल एंड इजी कोई नहीं। आप तो किसी के भी सामने अपने मन की बात कर देते हो। अपने ड्रीम्स को खुल्लम खुल्ला अनाउंस करके रखा है आपने, और बड़े फूफा फूफी भी आपको टोकते नहीं। तो बड़ी फूफी तो आपको सपोर्ट करती है ना, पर मेरे मम्मी पापा, उन्होंने अपनी आंखों पे ना एक काला चश्मा पहन रखा है, महंगे वाला, जिसके आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ना मेरे ड्रीम्स और ना मेरा प्यार। रितु सिस्टर, प्लीज, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ना मामा जी अपनी बेटी के ड्रीम्स और खुशियों को अपने पाँव के नीचे दबाकर खड़े हैं। अगर उनको छोरियों की फ्रीडम से इतनी प्रॉब्लम है तो वो मुझे और सुशीला को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? कहीं वो हमारे कंधे पे बंदूक रखकर किसी और को तो मैं टारगेट बना रहे हैं? बट हु इज द टारगेट दीदी? श्योर तो ना हूं मैं, पर मुझे लगता है कि मामा जी ना पापा से बदला लेना चाहते हैं। आफ्टर ऑल पापा जी ने भी तो उन्हें और उनकी बहन को इतने सालों तक अलग रखा है, तो हो सकता है कि उनके मन में अभी भी वो खुंदक हो। इसीलिए 2 बिल्लियों को लड़वा के बंदर मजा लेना चाहता हूँ। गोट पुत्तू, गेट टू वर्क। एक ना देख, फोटो तो तू खींच रहा है, पर अपने ताऊ जी का भी ध्यान रखिए, समझा? अगर उन्होंने देख लिया ना तो हम दोनों की फोटो दीवार पर टंगी होगी सच में। अरे डोंट वरी मम्मी, ताऊ जी को आई विल हैंडल। बट आई डोंट नो अबाउट मामा जी। मामा जी भी ताऊ जी की तरह खूंखार है क्या? अरे नहीं, घनसू भाई साहब तो बेचारे गाय है, गाय एकदम सीधे, बिल्कुल अपने नाम की तरह घनश्याम है वो। मम्मी, हाउ वाज ही इन चाइल्डहुड? ना मतलब कभी तो फाइट हुई होगी ना आप लोगों की डिशों। ना बेटा, पीछे की बातों पे नहीं जाते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में। मुझे तो ना तेरा फ्यूचर घनसू भाई की कृपा से एकदम गोल्डन ही गोल्डन नजर आ रहा है सच में। हाँ जी, हेलो, क्या हाल है? आप तो भूल ही गए। अरे पनघट पे किसी पुरानी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं रोक लिया? अरे आप यहाँ आके घनसू भाई साहब के जलवे तो देखो हैं। यो देखो, एक आदमी जो सिर्फ स्विमिंग पूल से पत्ते हटाने के लिए लगा रखा है, और वो एक आदमी उसे पानी पे नजर रखता है जैसे पानी कहीं भाग जाएगा। इतना वेटला है ना सच में। मैं तो न्यू सोच रही हूँ कि एक बार मैं डूब के देख लूं, क्या पता कुछ काम ही आ जाए वो। मैं तो कह रही हूँ कि आप ना यहाँ आ जाओ जल्दी से, फिर घनसू भाई साहब से क्या कहना, आपको यहाँ का मैनेजर रखवा लूंगी, फिर मैं, पुत्तू और आप तीनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? पानी पी के आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, आपको तो वहाँ गाँव में बैठने में मजा आ रहा है। अरे किसी बकरी ने रास्ता रोक लिया या किसी भैंस ने वो प्यार का वास्ता दे दिया, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। आप आज आने वाले थे ना, कहाँ रह गए? अरे तू सांस लेगी तब तो मेरे को बोलने का मौका मिलेगा। कल परसों आ रहा हूँ मैं, और एक काम करियो, वो आवाकाडो और कीवी का स्क्वैश बना के तैयार रखियो मेरे स्वागत के लिए। अच्छा, भाई साहब कह रहे थे कि वो सुशीला को साथ लेके आऊं, तो फिर तो हैं? सुशीला वहाँ है? तो यहाँ भी एक सुशीला है। वहाँ पहुँच गई? कितने बजे आई? कितने बजे आएगा क्या मतलब? हमारे साथ ही तो आई थी। हाँ, बस आती उसकी तबीयत खराब हो गई, तब से वो कमरे में।
तो बोल बोल, अपने कमरे में क्या? कुछ भी नहीं, आप ना कल आराम से आ जाओ, मैं ना आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगी। अभी ना मुझे काम है, ठीक है, बाय। ना बात तो ठीक कह रहे हैं बुद्धू के पापा। रिजॉर्ट में आने के बाद दर्शन तो ना हुए छोरी के, तो हो सकता है आई ना हो छोरी, और जब नहीं हो तो मजे ही लग गए। मजा ही मजा, आऊं 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 आऊं। Why mummy running like this? Now my sister is in danger. ना ऐसे तो तभी खुश होती है जब उन्हें मेरी सिस्टर्स की लाइफ में कांटा बोने का कोई आइडिया मिल गया होगा। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स। अरे जीजी, यहाँ हो ना, जरा देखो ना सब इंतजाम। अरे भाभी, मैंने अभी थोड़ी पगलाई हुई हूँ, थोड़ी देर में देख लेती हूँ मैं। चल, बेटी की सगाई से बढ़कर कोई काम थोड़ी ना होता है। आ देख, समोसों के बिना भी कोई चाय चाय होती है क्या भाभी? हैं? अरे मतलब ये केक पेस्ट्री ना, ये सबसे जीभ बजाने के लिए सही है, लेकिन हरियाणवी ब्रेड को तो ना समोसे, कचौरी, दही भल्ले ये सब अच्छा लगता है चाय के साथ, तब जाके स्वाद आता है। मैं कह रही हूँ भाभी, एक आधा ना वो ब्रेड रोल मंगवा लो, है ना, वो सही रहेगा। मैं कुछ बोल तो नहीं रही जीजी? भूलने की बात तो मुझसे कर रही है, मैंने तो PhD कर रखी है इसमें। कुछ नहीं, लड़की की शादी होने वाली है ना, इसीलिए बस घबराहट हो रही है थोड़ी सी, और कुछ ना है। जीजी, करीमा और सुशीला तो रितु से 2-4 साल बड़ी होंगी नहीं? 2-4 साल का तो पता नहीं, पर हाँ 6 महीने का फर्क जरूर है दोनों में। उनकी शादी का ना सोचा आपने? लड़कियों की शादी तो टाइम पे हो जानी चाहिए, नहीं तो हाथ से निकल जाती। मैं सुशीला के लिए एक लड़का देखा तो है, खरा छोरा है, बस करीमा के लिए ढूंढ रहे हैं। जीजी, वो लड़का भी तो हमारे हाथ से निकल ही गया है। हमारी छोरी के कांड ऐसे होते हैं नहीं? सुशीला के लिए आप डॉक्टर की बात तो नहीं कर रहे? लेकिन चंचल तो बता रही थी कि भाई साहब ने वो रिश्ता तोड़ दिया। ना जितनी सैलरी पे साइन करवाते हैं उतनी सैलरी हाथ में देते हैं क्या घनश्याम जी? ना तुम लोगों को कोई भी शिकायत हो तो खुल के बेधड़क हाँ बता सकते हो, मन ने पूरा इंसाफ दिलाएगा कि नहीं, ठीक है? और बाकी तो धंधे सीधे हैं ना सब मामा जी के, क्योंकि कुछ भी अगर टेढ़ा हुआ तो तुम सब भी अपराधी का साथ देने के जुर्म में जेल की हवा खाओगे। तुम जरा कहाँ का है भाई तू? हरियाणा का तो नहीं लग रहा। राजस्थान का हो जाना, नौकरी के चक्कर में आना पड़ा। पापी नौकरी बिना कुछ भी करवा देती है बाई गॉड। वैसे करता क्या है तू रिजॉर्ट में? किचन में काम करता हूँ जो। हाँ, किचन में। चल तेरे से एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, पता चाय कैसे बनती? ना बता। पहले पानी उबलने रखा, फिर उसमें चाय पत्ती छोड़ दी, फिर धीरे धीरे जब पत्ती अपना कलर बदलने लगे तो उसमें एक इलायची डाल दी, फिर उबलने दी। हट, चल। ऐसे बनती है चाय, हट। इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा हूँ दीदी, लाइक यू सेड टू डू। अरे मम्मी के हाथ जरूर कुछ ना कुछ तो लगा है ना, मतलब आपके कमरे की तरफ ना ऐसे भागी जा रही थी, वो भी तेज। वो तो अच्छा हुआ कि मामी ने रोक लिया ना। अपने भाई साहब के गुस्से का तो तू जानती है ना मधु, कुछ रिश्ते भगवान ऊपर से बना के भेजता है जो तोड़े से भी ना टूटते। बस वैसा ही रिश्ता है डॉक्टर साहब और सुशीला का, बाकी माता रानी की मर्जी। छोरियों के हाथ ना जल्दी से पीले कर दो, आजकल के बच्चे तो माँ बाप का सांस लेना भी मुश्किल कर देते हैं। आपके भैया है ना आज हाई टी पे शादी की डेट फिक्स करने वाले। रितु की शादी की डेट फिक्स हो रही है? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मची हुई है। अरे मामी भी ना मामा से कम ना लग रही है, इस कपड़ों से ही मॉडर्न है। अंदर तो 60s का मौसम चल रहा है। हाथ पीले कर दो, मुंह ना लाल कर दो इनका, इनसे तो कुछ ना पता चलेगा। टाइम वेस्ट करने वाली बात है ये। सुन तू ना अपनी मम्मी का देख और मैं तेरे मामा को देखती हूँ। और सुन, कुछ भी पता चले तो खून का रिश्ता पे मैसेज करना, ठीक है? और हाँ सुन, कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत ना है, जस्ट फॉलो एंड मैसेज। यस।
न बहुत मेहनत कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, हाँ? जब से सांस तक ना लिया आपने। मैं कह रहा था कि हाई टी पार्टी है, ओनली फॉर फैमिली, आप ज्वाइन करोगे तो हमारे आयोजन की शोभा बढ़ेगी। घनश्याम जी, इन प्रोफेशन नो इमोशन। चाय पानी से 6 कदम दूर रहता है अग्नि काम के बाद। बाकी हमें जहां पहुंचना है हम तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ भाई, वो तो है। पर मैं क्या कह रहा था कि आप जिससे पूछताछ कर रहे हो ना, वो तो बेचारा किचन में काम करता है। आप बात तो कर लो मुझसे 2 घड़ी, सब क्लियर हो जाएगा ना। बतेरे खान तो किचन में भी शुरू हो सकता है घनश्याम जी, और नेक्स्ट तो आपके अकाउंटेंट से बात करने वाला। सब क्लियर हो ही जाना है? ना तुम लोग चलो काम पे चलो अपने अपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठा ले, शाबाश, कोई बात नहीं। जिस तरह से नर्वस आए घूम रहे मामा जी, कुछ तो छुपा रहे हैं ना। चोर की दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका तो जरूर है। पता लगा ले अग्नि, नहीं तो इस आग की लपेट में कहीं गरिमा जी ना आ जाए। ना ये 5 फुट 5 इंच की छोरी गायब कहाँ हो गई? कहीं अलमारी में घुस के किसी और दुनिया में तो नहीं पहुंच गई? अलमारी चेक करती हूँ, अगर आई होगी तो उसके कपड़े तो होंगे अलमारी में। ओह माय गॉड, कहीं मम्मी दुकान के पेपर ना देख लेगी तो सीधा ताऊ जी को हैंड ओवर कर देगी। मम्मी, you are here and I'm searching you where? ना ये तो कविता सी बन गई ना भाई। गुड। तू यहाँ क्या कर रहा है? जब देखो पीछे पीछे घूमता रहता दुम की तरह। अब मम्मी, आप हमेशा कहते रहते हो ना कि बहनों की दुम बना फिरता है, तो आज है ना मैं आपकी दुम बन गया। मम्मी, फर्स्ट टाइम डेब्यूट इन हाई टी, सो डोंट नो व्हाट क्लॉथ वियर। यू टेल, आई एम कंफ्यूज। चंचल का बेटा हो क्या ऐसी बातें कर रहा है तू? है रे गोरा चिट्टा है तो कुछ भी पहनेगा अच्छा लगेगा। जा चल पहन। नो मम्मी, नो मम्मी प्लीज, फर्स्ट टाइम हाई टी लाइव विद गोट पुतू। मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज हेल्प। तेरी बहनें कहाँ हैं? वरना तो चप्पल की स्ट्रैप भी उन्हें से पूछ के खरीदता है। आज मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मम्मी, when I ask you, you get angry. When I don't ask you, you get angry. I'm very confusing मम्मी। ना बेटा लाल, तेरी हरकतों से तो साफ पता लग रहा है कि तेरे पापा सही कह रहे थे। सुशीला इस रिजॉर्ट में नहीं आई, ये बात मेरे से छुपाई जा रही है। पर अगर ये बात भाई साहब को भी पता है तो उन्होंने गाड़ी यूटर्न लेके वापस रोहतक क्यों नहीं ले ली? ना कोई तो खुफिया पिक्चर चल रही है यहाँ जिसका किसी को पता ना है। अरे जब तूने कुछ किया नहीं तो इतना घबरा क्यों रहा है? क्योंकि इनका खाकी वर्दी वालों पर भरोसा ना मुझे गुरु जी, 0 भरोसा है इनके ऊपर। ना आप ही ने सिखाया था ना कि ये लोग बेईमानों को टच ना करते हैं, हाँ शरीफों को पकड़ लेते। ना यो इंस्पेक्टर अचानक प्रकट कहाँ से हो गए हो? हाँ जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है जो मुझसे जलता है और उसने यहाँ भेजा है मेरी छाती में बैठे डमरू बजाने के लिए। अरे तू इतना बड़ा VIP बन रहा है, जरा जमनी पे आ जा घनसू। कोई क्यों भेजेगा तेरे पीछे इंस्पेक्टर? याग्नि को तो मैं जानता हूँ, छोरा छिचोरा है पर साफ दिल का बच्चा है। अरे इतनी परख तो है मने। ना परख की बात पे मेरा मुंह ना खुलवाना गुरु जी। आपको तो अपनी छोरी के रंग ढंग का ही पता ना है। हाँ पता है, इसलिए तो मैं ऐसे आदमी से काम करवा रहा हूँ जिस पर किसी का शक भी ना हो। अरे मेरी दोनों छोरियां तो सपने में भी ना सोच सकती कि ये सब तू मेरे कहीं पर कर रहा है। उनके बिजनेस में पूंजी निवेश। बस एक बार पता चल जाए कि वो गद्दार कौन है जो मेरी छोरियों को किराए पर दुकान दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा कीमती वक्त है हमारे लिए। ऐसा ना हो इधर हम स्कीमें बनाते रहे और उधर बस छोड़ जाए और गरिमा सुशीला बस पे बैठ के अपनी दुकान पे पहुंच जाए। देखो गुरुजी, मैंने ऑफर तो दिया था उन्हें, अब गरिमा ही टाल मटोल करने लगी तो मैं क्या करता? इतना बड़ा बिजनेसमैन होके एक पिद्दी सी लड़की से बात ना बोलवा पा रहा है? जो भी हो, जो करना है आज ही कर, आज नहीं तो कभी नहीं। मजबूर कर इसे।
कि वो अपने पत्ते खोल दे। ठीक है गुरुजी, पर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये जो इंस्पेक्टर अग्नि है ना, ये रितु के ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं करेगा। बोलो मंजूर है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.